Welcome, dear students. Today our topic is gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. As we know that जैसे कि हम जानते हैं that all substances के तमाम मादे are made up of atoms, वो बने हैं एटमों से, molecules से, molecules को उर्दू में molecules भी कहते हैं और साल में भी कहते हैं, और फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला यूनिट्स मतलब आयन से. देयर मासेस आर एक्सप्रेस और उनकी कमियतें हम जाहिर करते हैं एट एज एटॉमिक मास, एटमी कमियत के तौर पर. अगर एटम का है तो एटॉमिक मास कहेंगे, मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, और अगर फार्मूले का है तो फार्मूला मास कहेंगे रिस्पेक्टिवली तरतीब से. बिसाइड दिस, इसके अलावा अदर यूनिट्स कैन ऑल्सो, और भी इकाइयाँ हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए दीज मासेस, इन कमियतों को. मतलब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इसको हम और तरीक़ों से भी बयान कर सकते हैं. वन ऑफ देम, इनमें से एक, इज़ टू एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको आप ग्राम में ज़ाहिर कर सकते हैं. अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है आपके पास, तो व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास, जब इजाफी एटमी कमियत इज एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको आप जाहिर करते हो ग्राम में. मतलब जब आप किसी एटम की कमियत को आप सिर्फ ग्राम में सिंपली जाहिर करते हो, वी कॉल इट, हम इसे कहते हैं द ग्राम एटॉमिक मास. तो ये ग्राम एटमी मास कहलाता है या एटमी कमियत कहलाता है. 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी अंसर का, इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, वो इजाफी एटमी कमियत होता है ऑफ दैट एलिमेंट, उस आंसर का, एक्सप्रेस इन ग्राम, जिसको आप ग्राम में जाहिर करते हो. दिस ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट एटम, और इसको हम 1 मोल इस एटम का भी कहते हैं. मतलब किसी भी एटमी कमियत को अगर आप ग्राम में जाहिर करते हो, ग्राम में एक्सप्रेस करते हो, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास. यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है. 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है वो 1 के बराबर है 1.008 ग्राम. लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ पॉइंट के बाद राउंड ऑफ के उसूल आ जाते हैं आपके पास, तो राउंड ऑफ का उसूल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे. तो 1 ग्राम, 1.008 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. फिर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 15.998 ग्राम. देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोग देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लेते हैं 16, लेकिन यहाँ पर 15.9 लिखा हुआ है. अब 15.9 है, तो चलें हम इसी वीडियो में राउंड ऑफ की बात कर लेते हैं. अब 15.9, अब पॉइंट के बाद अगर आपके पास, आपने इसको नंबर्स को हटाना हो, आप चाहते हो कि सिर्फ आपके पास पॉइंट से पहले वाले नंबर रह जाएं, बात के ना हो, तो उसको एक तरीका जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ. अब राउंडिंग ऑफ यानी मुख्तसर कसर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए 3 रूल्स होते हैं. एक रूल तो ये कि अगर आप जो नंबर हटा रहे हो, जो डिजिट आप हटा रहे हो, उस अगर वो नंबर 5 से बड़ा है जिसको आप हटा रहे हो, तो उसको हटाकर जो पीछे वाले नंबर आपके पास रह जाता है, उसमें आप 1 ऐड कर देते हो. सपोज़ 8 है तो 9 हो जाएगा, 9 है तो 10 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा. अगर सपोज़ आप सॉरी, सपोज़ अगर आप नंबर जो हटा रहे हो वो 5 से छोटा है, तो आप उसको हटा दोगे और उसके जो पीछे रिटेन नंबर जो होगा आपके पास, जो बाकी रहने वाला नंबर होगा, उसमें किसी भी किस्म की कमी या बेशी नहीं होगी. और अगर आप जो नंबर हटा रहे हो वो 5 है, तो फिर आप क्या करोगे, तो उससे जो 5 से पीछे वाला नंबर रह जाने वाला है, आप उसको नोट करोगे. आया अगर वो ऑड होगा, सपोज़ ऑड मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, अगर इनमें से कोई होगा, तो आप 5 को हटाकर इन पीछे वाले नंबर्स में 1 का इज़ाफ़ा कर दोगे, मतलब 1 को आप ऐड कर दोगे. और अगर आप 5 को जब हटाओगे, उसके पीछे वाला नंबर इवन रह जाएगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8, तो नंबर्स में किसी भी किस्म की कमी या बेशी नहीं होगी. तो अगर आपने ये 3 रूल्स याद कर लिए, तो आपके लिए राउंडिंग ऑफ करना आसान होगा. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 15.99 लिखा हुआ है. तो वही बात है, अगर आप 9 को राउंड ऑफ करते हो तो ये 10 बन जाता है. मीन्स कि 15 में आप 1 ऐड करोगे, और आपने 1 ऐड किया तो ये 16 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ये राउंडिंग ऑफ का अमल हम अक्सर मैथ्स में करते रहते हैं. 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, अब कार्बन का आपके पास 12.00 ग्राम है, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. अगर आप ऊपर देखें स्टूडेंट हाइड्रोजन में, तो वहाँ पर 1.008 ग्राम है. अब अगर आप 8 को राउंडिंग ऑफ करते हो, तो 0 आपके पास 1 बन जाता है, क्योंकि 8 5 से बड़ा है. लेकिन अगर आप 1 को राउंड ऑफ करते हो अगेन, तो आपके पास जो 0 है उसमें किसी किस्म का इजाफा या कमी या ज़्यादती नहीं होगी, तो आपके पास हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 ही रह जाता है. इस तरह इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, और ये वाज़े हो गया ऊपर वाली मिसालों से कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ अनासिर का, हैव डिफरेंट मासेस, उनकी मासेस जो है वो डिफरेंट होती हैं. अब आते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पर. ये भी बिल्कुल एज इट इज़ वही टॉपिक है, बस आपने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर कमियत किसी भी मादे की, सब्सटेंस मादे की या चीज़ की, एक्सप्रेस उसको हम जाहिर करते हैं या बयान करते हैं इन ग्राम्स, ग्राम में.
इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, कमियत कहते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस, उस मादे का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसे भी हम कहते हैं कि ये 1 मोल है उसी मॉलिक्यूल का। यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड एंड देयर ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिए हुए हैं। वाटर का H2O उसका फार्मूला है और ग्राम मास उसका 18 ग्राम मोल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास CO2, तो उसका भी अगर आप मॉलिक्यूल मास कैलकुलेट करते हो तो आपके पास 44 ग्राम आ जाता है, जो कि 1 मोल के बराबर है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपके पास, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 98 ग्राम, और ये भी 1 मोल के बराबर ही आता है। अब आता है स्टूडेंट्स ग्राम फार्मूला मास। इन द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, जब किसी फार्मूला मास किसी आयनी मुरक्कबात का, आयनी मुरक्कबात कौन से होते हैं जो कि एटम को बिल्कुल कंप्लीटली या देते हैं या लेते हैं, मतलब लॉस या गेन करते हैं कंप्लीटली, तो उसे हम कहते हैं फार्मूला मास। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। इट इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। तो ये भी ग्राम फार्मूला मास कहलाता है और ग्राम फार्मूला कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और इसे भी हम कहते हैं 1 मोल ऑफ दैट फार्मूला यूनिट, 1 मोल उस फार्मूला यूनिट का। यहाँ पे आपको टेबल दिया है आयनिक कंपाउंड एट देयर ग्राम फार्मूला मास। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक 55.5 ग्राम, और ये 1 मोल के बराबर। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 आपके पास 111 ग्राम, और ये भी इसका 1 मोल हो गया। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।